हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह से आपको अपडेट देते रहेंगे और बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम टिप्स है वो सभी देते हैं हम इस यूट्यूब चैनल पर। आप स्पेशली जो अब नेपाल को जो MBBS एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। तो दोस्तों एग्ज़ाम के जो नेपाल में MBBS एग्ज़ाम होता है और स्टडी प्रिपरेशन होता है उसमें एक मेजर डाउट जो होता है स्टूडेंट को फेस करने को देखा जाता है। जैसे कि इंडिया में पढ़ेंगे तो वहाँ की जो क्वेश्चन होता है या स्टडी मटेरियल का स्ट्रैटेजी होता है, और नेपाल में जो पढ़ेंगे एंट्रेंस प्रिपरेशन करना है वहाँ के जो स्टडी मटेरियल्स और जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होता है उसमें बात करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा समय लूँगा, बस आपको मेजर जो डाउट्स होता है या कन्फ्यूजन होता है वो समझाने वाला हूँ इसमें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले देखिए, जो भी पीसीबी की बात कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो इंडिया में पढ़े या नेपाल में पढ़े तो मेजर क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि इंडिया का जो नीट होता है, नीट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो करने का मतलब थोड़ा डेप्थ में जाता है और डेप्थ से उसका जो क्वेश्चन होता है डेप्थ से एक्सट्रैक्ट कर या बहुत सारे जो कंसेप्ट 2-3 चैप्टर को कंसेप्ट सब मिलाकर क्वेश्चन फॉर्मेशन किया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसी तरह से जो BP कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ जो उसका पहले एग्ज़ाम हुआ करता था स्पेशल उसका एग्ज़ाम, तो उसमें उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था जो नीट के लगभग कंपैरेटिवली इक्वल ही टफनेस रहता था, थोड़ा बहुत कम रहता था। और दूसरे जो एग्ज़ाम होते थे उनमें कहने का मतलब सिर्फ सरफेस से क्वेश्चन लिया जाता था, उतना डेप्थ से नहीं, और डेप्थ से भी आता था भी तो बहुत माइनर क्वेश्चन आता था। तो उसमें हो गया तो सरफेस स्टेशन करने का मतलब इंट्रांस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के बाद जो भी वहाँ के इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर कराते हैं PCB के लिए वो डेप्थ में जाकर कराते हैं, और यहाँ के जो भी इंस्टीट्यूट्स प्रिपरेशन कराते हैं वो करने का मतलब उतना डेप्थ में नहीं, सिर्फ सरफेस पर जाकर प्रिपरेशन कराते हैं। अब हो गया करने का मतलब कोई कोई कंसेप्ट भी यहाँ के कंसेप्ट और वहाँ के कंसेप्ट भी कोई कोई फ़र्क है। जैसे कि बता दें आपको हमें कि यहाँ के जो क्वेश्चन, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर की बात किया जाए तो स्टैंडर्ड जो रूल है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर की, वो करने का मतलब फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर जो नेगेटिव में होता है, और वही सेम कंसेप्ट ऑल राउंड इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में पढ़ाया जाता है कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव जो मिरर है, कनकेव मिरर, उसका कहने का मतलब कि नेगेटिव होता है। और यहाँ कहने का मतलब नेपाल में जो है कहने का मतलब बड़े बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है वो सब भी पढ़ाते हैं तो फोकल लेंथ ऑफ जो कनकेव मिरर है उसे पॉजिटिव पढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ के जो भी इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पूछता है, अभी तक जो इंट्रांस मेडिकल एग्जाम से हुआ है, तो उस पर जो फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर लेकर आप पॉजिटिव लेकर फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर पॉजिटिव ही लेकर बनाएंगे तो भी आपका आंसर एक भी मिस्टेक नहीं होगा, सब आंसर आपको सही सही मैच कर जाएगा। और जो आप फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन जो है नेगेटिव लेकर भी बनाएंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। कहने का मतलब कि नेगेटिव के साइंस इंडिया की पैटर्न से भी बनाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर पूछ रहा है तो आप पूरा ऑप्शन पढ़े अच्छा से और बेस्ट ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाए। कहने का मतलब कि उसमें आप कहने का मतलब वो चेकर क्या रखता है, यहाँ की से जो क्वेश्चन सिलेक्टर है, तो आपको तो पॉजिटिव ही जाना पड़ेगा, पॉजिटिव से इस तरह का हो गया। और आपको PCB के लिए अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ नेपाल के लिए टेंशन नहीं लेना है कि नेपाल में PCB किस तरह से पूछेगा, PCB के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। अगर नीट के लिए कर रहे हैं तो नेपाल के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर नेपाल के लिए तो आप कर रहे हैं कहने का मतलब CE के प्रिपरेशन, तो कहने का मतलब नीट के लिए आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना ज़रूरी है, और डेप्थ में जाए और जो नीट वगैरह की जो बुक NCERT की बुक है वो थोड़ा आपको पढ़ना ज़रूरी है अगर नीट में क्वालिफाई करने चाह रहे हैं आप तो। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये सिंपल सा मेजर एक डिफरेंस समझाया को जो नीट के और CE के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से वीडियो को लाइक कर मुझे उत्साह बढ़ाए। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।